नमस्कार साथियों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। हम लोग बात करते हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा आप लोगों ने खबर सुना होगा न्यूज़ चैनल पे। कभी कभी तीसरे विश्व युद्ध की भी बातें हो जाती हैं और हम लोग कंफ्यूज होते हैं कहीं ऐसा ना हो कल हमारे घर के सामने ही बम मिल जाए। खैर वो सब बेकार की बातें हैं। मैं आपको आज ये बताता हूँ कि आखिर जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ आखिर शुरू क्यों हुआ। तो यूक्रेन और रूस विवाद पर कुछ भी अगर बात किया जाए उसके पहले ये समझिए रूस और यूक्रेन इनके इतिहास क्या था, ये कहाँ से आए हैं, क्या था, युद्ध क्यों ही हो रहा। तो ये समझिए कि ये दोनों यूएसएसआर एक देश था, यानी एक संघ था। ये दोनों उसी के हिस्सा थे। 1991 के दौरान यूएसएसआर जब टूट जाता है 15 देशों में, जिसमें से रूस और यूक्रेन भी था, तो ये दोनों अलग देश हो जाते हैं। फिर मामला क्या है? मामला ये है कि मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मामला ये है कि यूक्रेन को जो है अमेरिका सोचता था काफ़ी पहले से कि अपने पक्ष में कर लेते हैं। अच्छा, इसकी भनक लगते ही 2014 में ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, वहाँ प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं। तो हाँ, मैं कह रहा था अमेरिका ने यूक्रेन को अपने पक्ष में करना चाहा और रूस जैसा बड़ा देश इसको पसंद नहीं करेगा, तो उसने कहा नहीं ऐसा मत करिए। नहीं किया तो क्रीमिया कब्जा लिया। अब क्रीमिया जब कब्जा लिया तो उसके बाद ये हुआ कि चलो आगे नहीं होगा, हम नहीं अमेरिका के साथ जो है जुड़ेंगे। यानी एक अमेरिका के जो साथी देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनकी एक संस्था है नाटो। आपने नाम सुना होगा नाटो। नाटो मतलब एक समुद्र है, नॉर्थ अटलांटिक, एक अटलांटिक सागर है, वही उसी के हिसाब से नाम रखा गया। नॉर्थ अटलांटिक एक ज्योग्राफिकल टर्म्स में यूज़ होता है, जैसे नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी जो अटलांटिक है उसके जो आसपास के जो देश हैं उनकी एक समिति है, उसका नाम है नाटो। और उन लोगों ने अपनी एक मिलिट्री जो है अलायंस, यानी कि एक समूह है जिसमें सब लोग साथ में हैं। अगर किसी एक देश पे हमला तो सब पे हमला। अच्छा, रूस को इस बात से कंसर्न था तो उसने मना किया था यूक्रेन को कि नहीं आप मत जाइए, आप युद्ध जो है नाटो को मत ज्वाइन कीजिए, अमेरिका के चक्कर में आप मत पड़िए। उसके बाद ये ऐसा कभी नहीं हुआ। जब ये जेलेंस्की जी बने तब से इन्होंने नाटो के लिए अप्लाई भी किया, मतलब सोचा कि नहीं हम जुड़ जाते हैं उस समूह से, हमको सुरक्षा रहेगी रसिया से। रूस बार बार मना करता रहा, अमेरिका भी। अब देखिए मैं आपको एक न्यूज़ कट दिखाता हूँ। बाइडन ने बहुत पहले ही सोच लिया था कि नहीं रूस हमला कर देगा यूक्रेन पे। अरे जब तुमको पता था कि यूक्रेन पे हमला हो सकता है तो यूक्रेन की मदद करते या पहले उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं। अब रूस ने हमला कर दिया, अब चाहे जितने प्रतिबंध लगा दूँ, इस प्रतिबंध के कारण दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आप सब जानते ही हैं, आम जनता भुगत रही है। ये हैं पुतिन जी, रूस के राष्ट्रपति। तो इस तरह का मामला था। भारत की इसमें क्या पोजीशन है, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाते होंगे न्यूज़ चैनल जब देखते होंगे कि बताते हैं रूस का मित्र है। ठीक है, हम मित्र हैं, रूस ने हमारी मदद किया था कई बार, लेकिन एक बात ये समझिए भारत हमेशा से गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी के भी पाले में जाके किसी के खिलाफ बोलने वाला काम नहीं था। अपनी व्यक्तिगत सोच, उसके हिसाब से अपना देश चलता है, स्वतंत्र विचार। तो हम लोगों ने देखा होगा वहाँ पे किसी के साथ, मतलब किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में हमने वोट ही नहीं डाला। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सुरक्षा परिषद में नहीं डाला गया, किसी के खिलाफ अब्सटेंड किया गया हर बार, मतलब वोट ही नहीं किया। जैसे अपने लोगों के यहाँ चुनाव होता नोटा दबा जाता, नोटा, वैसे ही वहाँ पे अब्सटेंड वाला ऑप्शन होता, नोटा, वहाँ का नोटा दबा रहा था भारत। उसके बाद फिर जब भारत ने अभी एस जयशंकर जी हमारे यहाँ के विदेश मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ही तेज़ तर्राक और पहले सेवा में थे, यानी कि सिविल सेवा में थे, तो उनको काफ़ी अच्छा अनुभव। उन्होंने कहा भी कि देखिए हमारा देश सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित, यानी अपने देश के हितों को देख के ही कोई नीति बनाता है, यानी अपनी जनता हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी दुनिया की बातें बाद में है। कोई भी हमारा मित्र है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ना कोई मित्र है ना कोई दुश्मन है। जो हमारी व्यक्तिगत जो जीवन में इंटरफेयर करेगा वो दुश्मन है, भारत का ये मानना है।
चीन से भी, चीन जब चीन के विदेश मंत्री आए थे अभी वांग यी, तो उनको भी यही बता दिया गया था। बाकी यही यही अभी तक की इतनी ही कहानी है। युद्ध होने का कारण भी यही है, युद्ध तभी तक चलेगा जब तक कोई प्रॉपर बैठ के बात नहीं होगी। भारत ने भी ये बात कही है कि बैठ के बात करिए, ज़्यादा बेहतर है, कोई मान नहीं रहा। तो बाकी आप न्यूज़ चैनल्स आप बहुत सारे देखे होंगे और तरह तरह की बातें हुई होंगी। आशा है कि आपको इस मुद्दे में बहुत क्लियरिटी बनी होगी, कुछ स्पष्ट हुआ होगा कि हाँ मामला क्या है। और दूसरी बात, अगर आपको जानना हो कि नाटो कैसे बना, नाटो की क्या रिक्वायरमेंट थी, या फिर आप जानना चाहते हैं रसिया और यूएसए का जो ये दुश्मनी है कहाँ से शुरू हुई है, तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बनाएंगे और डिटेल में बात किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में ही कहेंगे चैनल सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कर दीजिए अपने व्हाट्सएप या कहीं भी, तो और भी लोग जुड़ सकेंगे। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।